कौवा और अकाब। ये बहार का एक रोशन दिन था। नीले आसमान पर सूरज बहुत ऊंचा था। भेड़ों का एक रेवर पहाड़ी पर इत्मीनान से चुर रहा था। छोटे भीड़ के बच्चे अपने नरम सफेद कोट और घनघरियाले दम वाले आपस में खेल रहे थे। चरवाहा ने ये देखकर कि उसका रेवर महफूज और खुश है, एक बड़े पुराने दरख्त की फैली हुई शाखों के नीचे सो गया था। अचानक एक अकाब आसमान से झपटा। उसने एक छोटे से भीड़ के बच्चे पर झपटा और उसे इतनी तेजी से ले जाया कि दूसरे भीड़ के बच्चों में से किसी को भी बुलाने का वक्त नहीं मिला। सोए हुए चरवाहा ने कुछ नहीं सुना। एक कौवा इस दरख्त पर बैठा था जिसके नीचे चरवाहा सो रहा था। इसने देखा था कि किस तरह अकाब ने भीड़ के बच्चे को पकड़कर अपने घोंसले में ले जाया था। रात का खाना खाने का क्या शानदार तरीका है, इसने सोचा। कौवे पुराने बदबूदार खाने की तलाश क्यों करते हैं? कौवे ने बिल्कुल वैसा ही करने का फैसला किया जैसा कि अकाब ने किया था। ये काफी आसान लग रहा था। इसे बस ये तय करना था कि वो कौन सी भीड़ चाहता है, इस पर झपटना, उसे अपने पंजों में मजबूती से पकड़ना और इसके साथ उड़ना। आसान। अगर अकाब ये कर सकता है तो वो भी कर सकता है। कौवे ने भेड़ों के रेवर की तरफ देखा ताकि फैसला किया जा सके कि वो कौन सी भीड़ चाहता है। दरख्त के बिल्कुल नीचे चरवाहे के पास एक बड़ा बूढ़ा राम चुर रहा था। इसके घूमते हुए सींग और एक मोटा भारी ओनी था। आह, इसे मेरे लिए अच्छा खाना होना चाहिए, कौवे ने लालच से सोचा। इसे बहुत भूख लगी थी और दोपहर के खाने के लिए एक बड़े रसीले मेंढक का ख्याल आते ही इसके मुंह में पानी आ गया। कौवा खामोशी और तेजी से राम की तरफ झपटा, जैसे उसने अकाब को करते देखा था, और उसे अपने मुंह से मजबूती से पकड़ लिया था। और अब इसे लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ना, कौवे ने अपने आप से कहा। इसने पूरी ताकत से परों को फड़फड़ा दिया, लेकिन राम को ना उठा सका। राम बड़ा था, वो कौवे के ले जाने के लिए बहुत ज्यादा भारी था। कौवे ने बार बार कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। राम को कौवा अपनी पीठ पर महसूस हुआ और वो सबसे ज्यादा नाराज हुआ। बस तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, ए परेशान किन परिंदे? इसने झटके से उसे अपने कंधे पर घोरते हुए कहा। कौवा अब भी जोर से फड़फड़ा रहा था, राम को ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब उसे बंद करो, राम ने पुकारा। पर जाओ, शो, मुझे सुकून से छोड़ दो। इसने छलांग लगाई और झुककर कौवे को अपनी पीठ से हिलाने की कोशिश की। ओहो, कौवे ने सोचा, राम की शदीद हरकत से घबरा गया। शायद ये सब के बाद इतना अच्छा ख्याल नहीं था। शायद मुझे अपना रात का खाना कहीं और तलाश करना चाहे। मुझे राम रहने देना बेहतर था। कौवे ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे मालूम हुआ कि वो हिल नहीं सकता। राम की मोटी ओनी में इसके पंजे फंस गए। कौवे ने अपने पांव इस तरह खींचे। उसने अपने परों को जितनी सख्ती से फड़पाया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसने किया, वो सिर्फ ज्यादा मजबूती से फंस गया था। ओह, वो कैसे आजाद होने वाला था। कौवा खौफ और मायूसी के आलम में जोर जोर से चीखा। राम गुस्से से चीखता हुआ दरख्त के गिर्द भागने लगा। चरवाहा शुरू से उठा। ये खौफनाक शोर कौन मचा रहा था? क्या इसकी भेड़ें खतरे में थीं? वो उठ बैठा। कैसा नजारा इसकी आंखों से मिला। राम दरख्त के गिर्द चक्कर लगा रहा था। इसकी पीठ पर कौता था, चीख रहा था और हवा में उठने की कोशिश कर रहा था। चरवाहा हंसने लगा। आखिरकार आंखें पोंछते हुए चरवाहा खड़ा हो गया। इसने भागते हुए राम को रोका और नरम अल्फाज से उसे पुरसुकून किया। जब राम साकिन था तो चरवाहा ने अपनी बोरी से कंचीन का एक जोड़ा निकाला। कौवे को एक हाथ से पकड़कर उसने बड़ी तदबीर से उनको उस वक्त तक काटा जब तक कि कौवा आजाद न हो गया। तुम्हें क्या लगा तुम कर रहे हो, मेरे अच्छे दोस्त? चरवाहा ने कौवे की तरफ देखते हुए पूछा। एक अकाब बनकर खेल रहे थे, क्या आप थे? चरवाहा फिर हंस पड़ा। कौवा बहुत शर्मिंदा था, यहाँ तक कि कराहत भी। इसकी ख्वाहिश थी कि चरवाहा उसे जाने दे ताकि वो अपने घोंसले में उड़कर अपना मकसद छुपा सके। आखिरकार जब चरवाहा ने कौवे को जाने दिया तो कौवे ने अपने परों को फड़फड़ा दिया और जितनी तेजी से हो सकता था उड़ गया। और अगली बार जब आप अकाब बनना चाहें तो यकीनी बनाएं कि आप अपने साइज का जानवर चुनें। चरवाहे को अपने पीछे बुलाया।
कौवे ने बेवकूफ़ और बेवकूफ़ महसूस करते हुए अपने आप से वादा किया कि अब से वो सिर्फ दूसरे कौवे की तरह ही करेगा।